नहीं तो मेरे मेरे अगर आप थोड़ा सा, मैं मार्च में लिए चलता हूँ निलेश जी आपको, जो एप्लीकेशन आप मूव करके गए थे मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास, उस वक्त थे विवेक फंसलकर। उन्होंने इंटरटेन नहीं किया, वो भाग गए, एंटी रूम से भाग गया और वो डिप्टी ठीक है, कमिश्नर को लगा दिया आपके सामने। ठीक है, टाइम जब पास, टाइम आपका, पास। हाँ, टाइम पास करने के लिए। और फिर उसके बाद 1 महीने के बाद शायद विवेक फंसलकर रिटायर भी हो गया, जो बाद में फैलाया कि मेरी रिटायरमेंट का है और मैं इस केस में नहीं पढ़ना चाहता। चलो ठीक खैर, है। वैसे लगता है। हाँ, अब ये जो एफआईआर फाइल करना था वो किसको करना था? मालगनी पुलिस स्टेशन को करना था? एक फंसलकर को करना था, जब फॉर्मर पुलिस कमिश्नर फंसलकर करके थे, या तो हाँ, अभी सेकंड में है शैलेंद्र नगर को करना, जिसने अपने अंग पे जिम्मेदारी ले लिया, एफिडेविट देखी। नहीं, इसने स्वयं जिम्मेदारी ले ली कि जो एफिडेविट फाइल कर दिया, इसका मतलब है कि मैं ही इस केस में मैं ही हूं, केस को देख रहा हूं, तो मैं ही एफआईआर नहीं करूंगा, ये जिम्मेदारी ले ली सुनिए, क्या इसने? सुनिए, उसमें ज्यादा मत जाइए आप। मुझे जरा एक दो है, मेरा अभी ऑनलाइन हियरिंग है, सुनिए, मैं जाता हूँ अभी। आपको सिर्फ हाँ, 2 लाइन में बताता हूँ। हाँ, ज्यादा डीप में जाएंगे तो 15-20 पुलिस वाले पहले जेल में जाएंगे। थोड़ा शांति रखिए अभी उसमें। आज सिर्फ जो हुआ, मेरे हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे भी 1-2 अपडेट करेंगे अपन लोग, एक शो करेंगे जल्दी, डोंट वरी। नहीं तो आप एक बार रिपीट कर देते हैं। आज ये हुआ कि अब ये जो वक्त मांगा जा रहा था अप्रैल से जो सितंबर तक लेके खींच के लाया, वो अब मैक्सिमम लेके चला गया है 20 नवंबर। ठीक है, अभी 1.5 महीना और उसने बढ़ा दिया है, लेकिन ये आखिरी डेट है। उसमें आज कोर्ट ने कह दिया कि ना तो आप बदलेंगे ना आप कोई बहाना बनाएंगे, चाहे बेंच बदल जाए, चाहे कोर्ट बेंच बदल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन नेक्स्ट डेट को आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, आपको रिप्लाई फाइल करना ही पड़ेगा। ये मैक्सिमम लिमिट थी। तो यस, यस। हम अपने दर्शकों को ये कह सकते हैं कि आपको भले ही थोड़ा और इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग सही ट्रैक पर हैं और इस केस को सॉल्व होना ही है, एफआईआर दर्ज होना ही है। अपने हिसाब से 200%। अच्छा, आप चलते चलते एक खाली बोल दीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि समीर वानखेड़े को भी नोटिस चला गया है, क्योंकि समीर वानखेड़े बहुत बड़ा तुरूप का पत्ता है इस पूरे केस में। उनका जो एफिडेविट आएगा वो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। अभी एक ही वर्ड बोल सकता हूं मैं, जस्ट वेट एंड वॉच। समीर वानखेड़े साहब के वकील थे, उनको भी कोर्ट के तरफ से क्लियर ऑर्डर है, रिप्लाई एफिडेविट फाइल करना है तो कर दो, बस। तो ये जो रिप्लाई एफिडेविट फाइल होगा सर, वो फिर तो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट तार तार हो जाएगी। चलो, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आज, जैसा मैंने आपको बताया कि आज महाअष्टमी है और मैं भी अपने घर से ही आपको ये शो कर पा रहा हूं, लेकिन पूरी नजर थी हम लोगों की कि आज अदालत में क्या सब हो रहा है, और आपकी बहुत दिलचस्पी थी। मैं समझता हूं कि आज पूरा देश, कल मेरी बात हो रही थी, मैंने दबंग के डायरेक्टर से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आजकल बहुत पॉपुलर हैं वो, और वो खास तौर से क्यूबाइब को देखते हैं, और उन्होंने कहा कि आप अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने उन्हें बधाई दी और कहा कि आप बॉलीवुड के लिए जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है। उन्होंने भी हमें शुभकामना दी कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि दुनिया की कोई क्लोजर रिपोर्ट इस केस को क्लोज नहीं कर पाएगी। और जैसा मैंने आपको कहा था, हमारे बहुत सारे एसएसआर वॉरियर में से एक दो कुछ लोग हैं जो बोलते रहते हैं वो जो समीर का कहाँ गया एफिडेविट, समीर का एफिडेविट। समीर का एफिडेविट आएगा और समीर का एफिडेविट सीबीआई के रिपोर्ट की परखचे आएगा। एफआईआर तो दर्ज होना ही है। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के केस लॉ को हमारे नीलेश ओझा जी ने बहुत ही कैटेगरिकली कोर्ट के सामने रख दिया है। और मैंने आपको जैसा बताया था, कल भी बताया था, कि अदालत के पास बहुत सारे स्कोप नहीं है, क्योंकि स्वयं दिशा के पिता जो पीड़ित हैं, उनके पिता जो पीड़ित खुद हैं, मतलब जो जो जिनकी जिनकी मौत हुई, जिनकी हत्या हुई बलात्कार के बाद,
उनके पिता अगर स्वयं ये कह रहे हैं कि इसके इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, तो दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। लेकिन एक बात आप देखिए कि लगातार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख लेने की जो कवायद हो रही है, वो स्पष्ट कर रहा है कि सरकार इस मामले में फंसती हुई नजर आ रही है। और अगर सरकार को अगर बचना है, मैं फिर कह रहा हूं आज माननीय देवेंद्र फडणवीस को, कि अगर आपको बचना है तो आप कृपा करके अपने अधिकारियों को कहिए कि बेईमानी के रास्ते पर न चलें। इस केस में जो कुछ भी सच हुआ है सामने वो एफिडेविट में डालें, क्योंकि अंततः ये आपके ऊपर ही मामला जाएगा किसी भी सूरत में, और आपकी ही बदनामी होगी। अब बाप बेटे की बदनामी नहीं होगी। अब अगर बदनामी किसी की होगी तो देवेंद्र फडणवीस की होगी, क्योंकि आपकी सरकार है, आप होम मिनिस्टर हैं, तो आपकी ही सबसे भग पिटने वाली है। तो आप देखना पड़ेगा कि 20 नवंबर को जब फाइनल रिप्लाई फाइल करना है, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सामने आकर के, अब कोर्ट ने आज जिस तरीके से फटकार लगाई है मुस्कुराते हुए, जिसमें कमिटमेंट ले लिया है कि अगले तारीख में आप इधर उधर नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बेंच बदल गया था इसलिए हमको डिले हो गया, ये सब कुछ नहीं चाहिए। आपको रिप्लाई फाइल करना है, आपको रिप्लाई फाइल करना है, और वो भी एफिडेविट देना है। तो अब मित्रों मामला फंस गया है, इसको कहते हैं क्लिफ हैंगर। अब कहां जाएंगे? तो अब मगरमच्छ ने एक प्रकार से जकड़ लिया है। ये लड़ाई पूरी तरह से हम लोग जीतेंगे। बार बार मैं कह रहा हूं, चाहे जितनी भी तारीखें डाल लें, जितनी भी, मैंने कल भी कहा था, ये कोशिश करेंगे कि फिर एक बार बढ़ जाए, बढ़ेगी, लेकिन आज मैंने कहा था कि आज अदालत हम लोगों को सुनेगी, और सुनी अदालत ने हम लोगों की बात। जो 3 नंबर पर मैटर आना ही था कि आज अदालत ने मन भी बना लिया है कि हम पूरी तरह से सुनेंगे। और जैसा कि सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी के भी कार्यालय से लोग थे, सीबीआई के भी वकील थे, ठाकरे के भी वकील थे, और समीर बानखेड़े के भी वकील मौजूद थे, तो सारे लोग मौजूद थे। ये स्पष्ट करता है कि केस बहुत सीरियस है, पटरी पर है। भरोसा रखिए अपने प्रधानमंत्री पर, भरोसा रखिए अपने गृह मंत्री पर। प्रधानमंत्री पर तो थोड़ा बहुत हम संदेह भी कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन गृह मंत्री पर भरोसा है कि गृह मंत्री इस मामले को जाने नहीं देंगे। और हां, ये बात ठीक है कि वो अदालत की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, अदालत का आदेश आने दीजिए, हम लोग भी प्रतीक्षा करते हैं। 20 नवंबर का इंतजार मत कीजिए, अभी और भी बहुत कुछ होगा जो हम कल आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।